हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डालने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि का लिखने के लिए सीख जाएंगे। इसका फायदा अधिक से अधिक छात्र को हो, इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का टॉपिक है भौतिक राशि का मात्रक कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 7 मूल भौतिक राशि का SI मात्रक, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक केजी, इसका मात्रक सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। अब हम लोग देखें, अगर ये 7 मूल भौतिक राशि का मात्रक यदि याद है तो फिर व्युत्पन्न भौतिक राशि जो शेष बहुत सारा है उसका कैसे निकालते हैं। तो आज हम पहले देखते हैं जो क्लास 9, 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं, उसी में से कुछ भौतिक राशि का मात्रक। शनै शनै फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग एक भौतिक राशि है क्षेत्रफल का मात्रक, यूनिट ऑफ एरिया। इसका कैसे लिखेंगे? आप में से बहुत बच्चा जानते होंगे वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये होता कैसे है? तो इसके लिए जो आप जानते हो तो तुरंत बोल देंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए उसको निकालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जिस भौतिक राशि का मात्रक लिखना चाहेंगे उसका फार्मूला जानते हो या नहीं तो उसका डिफिनेशन जानते हो। डिफिनेशन से फार्मूला निकाल लेंगे और फिर फार्मूला से मात्रक लिखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए इसका फार्मूला लिखते हैं। आप लोग लंबाई गुना चौड़ाई बोलते होंगे, तो हम यहाँ लिखे लंबाई गुना लंबाई। पिछले क्लास में देखे थे लंबाई का बहुत सारा नाम है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, लंब, कर्ण, आधा, ऐसे बहुत सारा। सब लंबाई ये है, सिर्फ उसका संबोधन जगह जगह प्लेस टू प्लेस बदल जाता है। जैसे एक रेक्टेंगल में जो ज़्यादा लंबा लेंथ है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो कम लंबा है उसको हम लोग वाइड या चौड़ाई बोलते हैं, लेकिन है तो वो कम लंबा ही ना। तो लंबाई का बहुत सारा नाम है, चौड़ाई भी आपका एक तरह से लंबाई है। तो क्षेत्रफल का मात्रक लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लंबाई गुना लंबाई। और लंबाई का मात्रक यहाँ से जो याद किए थे m मीटर, वो आप लिखिए। आप फुल भी लिख सकते हैं, मीटर गुना मीटर, या m गुना m भी लिख सकते हैं। और जब एक ही चीज 2 बार गुना होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर। लेकिन इतना नहीं लिख करके हम लोग सिंबल यूज करते हैं, सिर्फ m स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का आसान सा मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब दूसरा एक राशि देखते हैं, नाम सुने होंगे, आयतन का मात्रक, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आयतन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब
सबसे बड़ा लंबाई गुना उसके बाद वाला लंबाई और गुना सबसे छोटा लंबाई, तीनों है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक अभी अभी देखिए मीटर, यहाँ भी मीटर गुना मीटर, सीधे m³ डायरेक्ट हम दे सकते हैं। और आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। एक और भौतिक राशि देखते हैं मात्रक, नाम सुने होंगे घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब द्रव्यमान का मात्रक इसमें से खोजिए, 7 मूल भौतिक, सब इसी से निकलेगा, केजी। तो द्रव्यमान का मात्रक दे दिया केजी और आयतन का मात्रक देखिए निकाले हैं मीटर क्यूब, डाल दीजिए। तो घनत्व का मात्रक हो गया केजी बटे मीटर क्यूब। इसी को हम ऐसा लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, m को ऊपर ले जाते हैं और उस पर जो पावर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको भी पढ़ते हैं वही केजी बटे मीटर क्यूब या केजी प्रति मीटर क्यूब, एग्रो बोलते हैं केजी प्रति मीटर। तो घनत्व का मात्रक हो गया वो। एक और भौतिक राशि जैसे नाम सुने होंगे चाल या वेग का मात्रक। तो चाल लिखेंगे दूरी, अब वेग लिखेंगे विस्थापन। दूरी हो या विस्थापन दोनों लंबाई होता है। तो लंबाई बटे समय, लंबाई का यूनिट वहाँ से देखेंगे मीटर और समय का यूनिट सेकेंड। नीचे आएगा, नीचे दे दीजिए या डायरेक्ट सीधे ऊपर कर दीजिए और इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। एक और देखते हैं संवेग का मात्रक। तो सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक अभी निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। एक भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी त्वरण का नाम सुने होंगे और इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, बटे समय। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग जैसे 10 रुपया में 8 रुपया घटाते हैं, 10 में 8 रुपया घटाते हैं तो क्या बचता है आपको? 2 आम कि रुपया? रुपया में रुपया घटाएंगे तो रुपया ही बचेगा। उसी तरह से वेग में वेग को घटाएंगे तो वेग ही बचेगा। तो वेग जो बचेगा उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, देखिए कहीं यहाँ लिखे थे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए सेकेंड, ये भी ऊपर जाएगा, एगो और माइनस हो जाएगा, पहले से -1 है तो -2 हो गया। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से एक नया बात, त्वरण जैसा जितना भौतिक राशि आप पढ़ते हैं या जानते हैं सबका मात्रक यही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो त्वरण न मंदन है, खाली नेगेटिव मान हो गया, इसलिए मंदन का भी त्वरण यूनिट यही होगा।
अब जैसे एक और नाम सुने होंगे आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण, इसका भी यूनिट यही होता है। एक नाम शायद आप नहीं सुने होंगे, अभिकेंद्र त्वरण, इसका भी यही होता है। ऐसे ही अपकेंद्र त्वरण, इति से बहुत सारा है। तो जितने भी त्वरण जैसा होगा सबका ऐसा यूनिट यही होगा। अब आइए एक और देखते हैं। बल का नाम आप लोग सुने होंगे, फोर्स। फोर्स एफ से डिनोट करते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम से एफ बराबर एम ए हम लोग डेराइव किए थे। एफ बराबर एम ए, एम क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? त्वरण। और द्रव्यमान का यूनिट यहां से देखते हैं केजी, और त्वरण का यूनिट यहां से देखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया बल का मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक वैज्ञानिक हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने बल के लिए बहुत सारा काम किए थे। जैसे हम लोग के भी समाज में कुछ कुछ बड़े बड़े लोग कोई काम करते हैं तो उसके नाम पर कोई चौक का नाम रखते हैं, जैसे राजेंद्र चौक, गांधी चौक। मैदान का नाम रखते हैं गांधी मैदान, पुल का नाम रखते हैं गांधी पुल, राजेंद्र पुल। ऐसे ही विज्ञान में बल के लिए न्यूटन साहब यानी सर आइजैक न्यूटन बहुत सारा काम किए। बल का परिभाषा वही पहले दिए, बल का व्यंजक वही दिए, बल के प्रकृति का अध्ययन वही किए थे। यहाँ तक कि एक गुरुत्वाकर्षण बल को खोजे भी थे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसलिए हम लोग उसके सम्मान में कोई सड़क का तो नाम नहीं रख सकते हैं न्यूटन सड़क यहाँ, इसीलिए बल का एसआई मात्रा के रख देते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। ये दोनों सेम है, आप जो बोलेंगे एसआई बोलेंगे। अब यहाँ से एक और थोड़ा सा एडिंग बात, इसका सीरियस सिस्टम में भी एक इम्पोर्टेंट है जिसको कि हम लोग डाइन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डाइन बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। और जब सीजीएस की बात आई तो आइए, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। पिछले क्लास में पढ़े थे सीजीएस पद्धति, वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। केजी एसआई पद्धति में इसको सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो ग्राम लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको सेकेंडे लिखेंगे, और ये दोनों आपका सीजीएस यूनिट है, सेम टू सेम। ये दोनों बोलो सेम बात, ये दोनों बोलो सेम बात, लेकिन ये दोनों सेम बात नहीं, दोनों अलग अलग है। क्योंकि एसआई में केजी होता है और सीजीएस में ग्राम होता है, तो दोनों ग्राम और केजी सेम नहीं, अलग अलग है। तो हम लोग जाने कि इसमें रिलेशन क्या है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब इसमें फिर वही बात, बल जैसा जितना भी भौतिक राशि का नाम आप जानते हैं वो सब का एसआई मात्रक यही दो होगा, सीजीएस मात्रक यही दो होगा। जैसे वो तनाव बल का नाम सुने होंगे, खिंचाव बल का नाम सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुने होंगे, घर्षण बल का नाम सुने होंगे, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, पेशीय बल, बहुत सारा बल है। तो सारे बल का एसआई सिस्टम में ये और सीजीएस सिस्टम में ये होता है। अब हम लोग सीजीएस की जब बात आई तो थोड़ा जान लें इसको सीजीएस में क्या बोलेंगे। तो मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलेंगे
सेंटीमीटर क्यूब इसको बोलेंगे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसको बोलेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही सबको पढ़ेंगे, सीजीएस पद्धति में रहेगा तब। अब इसमें कुछ और मात्रक देखेंगे अगले क्लास में। आज भर यहीं तक, धन्यवाद।